हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 25 के अंदर कितनी कट ऑफ रहने वाली है, इसका एग्जाम कब है, फॉर्म कब आएंगे और लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही थी और जीके के अंदर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि टॉप 5 एम्स कौन से हैं। चलिए हम जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर जो आपको एम्स का फोटो दिख रहा है, ये एम्स दिल्ली है। एम्स दिल्ली का फोटो है। आप सब जानते हो कि मैं बात करूं एम्स की एलिजिबिलिटी की, एम्स का कौन फॉर्म दे सकता है, कौन बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एम्स की, तो एम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहली एलिजिबिलिटी गर्ल्स, ओनली फॉर गर्ल्स दे सकती है, ओनली गर्ल्स, बॉयज नहीं दे सकते। इस एग्जाम को बॉयज नहीं दे सकते। सेकंड, गर्ल्स 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ इंग्लिश में 12th पास होनी चाहिए, या 12th पास या फिर अपीयरिंग वाली। यदि किसी बच्चे ने अभी 12th करी है वो भी एग्जाम दे सकता है, और साथ ही साथ जो ड्रॉपर है वो भी दे सकते हैं। तो ये तो आपकी, और एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 70 ईयर। तमाम प्रकार की गर्ल्स जिससे 12th पास आउट है बायो से, 17 साल उम्र है, वो इस एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकती है। साथ ही साथ मैं बात करूं, अच्छा बॉयज बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते एम्स से, लेकिन बॉयज के लिए एक और ऑप्शन है, पैरामेडिकल के कोर्सेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, एम्स से कोई भी लड़का पैरामेडिकल का कोर्स कर सकता है। उसके बारे में आगे बात करूंगा वीडियो के अंदर। नेक्स्ट, अब मैं बात करूं इसकी कि सिलेबस क्या है। सर सिलेबस आप सब जानते हो कि 11th और 12th का, जी हाँ 11th एंड 12th का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। मैं बात करूं 12th का, तो 12th का परसेंटेज कितने परसेंटेज आता है, 60% सिलेबस आता है, और 11th का मेरे भाई 40% सिलेबस आता है। बिल्कुल आपने सही सुना, 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है। मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, 30% बायोलॉजी के। फिजिक्स के कितने हैं, 30%, और 30% किसके हैं, केमिस्ट्री के, और 10% मेरे अलग से किसके, जीके और रीजनिंग के, जीके और रीजनिंग के, जीके प्लस रीजनिंग के। बहुत बेहतरीन, 100 क्वेश्चंस होते हैं प्रश्न, और 100 ही क्या होते हैं, मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। प्रत्येक सही प्रश्न का आपका 2 आवर का पेपर होता है, 2 घंटे का, और कंप्यूटर बेस होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस एग्जाम होता है। एमसीक्यू बेस एग्जाम है। आप यदि प्रश्न को ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, प्रत्येक सही प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलता है। यदि आप उस प्रश्न को गलत करते हो, रॉन्ग करते हो, तो आपका 1/3, जी हाँ 1/3 -1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने 1% ठीक किया तो 1 नंबर मिलेगा, यदि इसको गलत किया तो जो आपके जितने सही थे उसमें से नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाएगी, 1/3 आपके नंबर कट जाएंगे। मैं बात करूं तो एग्जाम कब है, एग्जाम की डेट बच्चों आ चुकी है, 1 जून को है एग्जाम। आपका कब है, 1 जून को एग्जाम है। फॉर्म बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब हम बात करें आगे कि सर कट ऑफ कितनी रहती है, ये हमारा मेन टॉपिक था। और मैं बात करूं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। मैं जीके की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं प्यारे साथियों, तो जीके के अंदर आप जानते हो कि एम्स का पेपर बाहर नहीं आता। मैंने विद्यार्थियों से बात की जो एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों ने ऐसा बताया कि सर जीके और रीजनिंग के अंदर क्या आता है, मैक्सिमम पोर्शंस क्या आता है। एक तो ब्लड रिलेशन वाला, कौन सा आता है मेरे भाई, ब्लड रिलेशन वाला, कि जैसे आप लोग बचपन में करते थे कि मामा का, चाचा का, ताऊ का और रिश्ता क्या लगेगा, इस टाइप का एक पर्सन आता है। दूसरा आपका नंबरिंग का आता है, नंबरिंग का, जैसे आपको 1, 3, 7 बीच में मिसिंग वर्ड दे दिया, 11 दे दिया, तो जो मिसिंग वर्ड वाला होता है 1% यह आता है। तीसरा टॉपिक क्या आता है मेरे भाई, तीसरा कि आपके जो फेस्टिवल है, जी हाँ जो फेस्टिवल है, किस स्टेट का फेस्टिवल के ऊपर प्रश्न आता है। और 4th प्रश्न यह आता है आपके रीजनिंग के कि जो आपके क्लॉक वाले होते हैं वो प्रश्न आते हैं। ऐसे मिला के रीजनिंग और जीके के आपके 10 प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न बहुत बेसिक होते हैं। इमेज बेस वाला एक आता है, इमेजेस मिसिंग इमेज वाला, इमेज बेस प्रश्न आता है इस टाइप के। और साथ ही साथ आपको लेटेस्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन है,
ठीक है, एम्स का डायरेक्टर कौन है, इस टाइप के प्रश्न आपके जीके और रीजनिंग में आते हैं। मैं बात करूं इसकी किसकी, बायोलॉजी की बात करूं मेरे भाई, बायोलॉजी, जी हाँ, बायोलॉजी के 100% क्वेश्चंस, 100% प्रश्न कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, नीट लेवल का पेपर आता है बायोलॉजी का। मैं बात करूं केमिस्ट्री की मेरे दोस्त, तो केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक पोर्शन क्या आता है, ज्यादा आता है, ऑर्गेनिक क्या आता है, ज्यादा आता है। और ऑर्गेनिक का पेपर उसके साथ ही साथ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता। और फिजिक्स के अंदर बात करूं तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट से ज्यादा आते हैं, ये कुछ इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम जानते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहनी चाहिए सर, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है, किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमारा टारगेट सेट होना जरूरी है, क्योंकि एक प्रॉपर रणनीति, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से ही सफलता मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कितना है, मुझे एम्स में कितना टारगेट करना है। जैसा कि आप जानते हो पिछले 2 साल से 3 साल से नीट की कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गई, तो जो नीट के विद्यार्थी थे वो कहीं ना कहीं अभी रुझान एम्स नर्सिंग की तरफ बढ़ा है। तो पिछले 3 साल से ये देखा गया कि एम्स की कट ऑफ में काफी वेरिएशन आया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, पिछले 3-4 साल के अंदर एम्स की कट ऑफ के अंदर बहुत वेरिएशन आया। मैं 2019-20 की बात करूं तो मेरे साथियों बच्चे है ना 60% करके आते थे, उनका भी सिलेक्शन होता था, 60% अटेम्प्ट करते थे, उनका भी जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो रहा था। मगर पिछले 2-3 साल से हालात बहुत खराब हो गए, नीट की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने लग गई। नीट वाले विद्यार्थी कहीं न कहीं एम्स बीएससी नर्सिंग को प्रिफर करते हैं। तो आजकल नर्सिंग का स्कोप भी बहुत बेहतरीन है, इस वजह से नर्सिंग की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने लग गई। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट मार्क्स है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 80+ का आप टारगेट लेके चलो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि आपका टारगेट हाई होगा तो टारगेट से हमारे नंबर कम ही आते हैं। तो 80+ की आपको कैलकुलेशन लेके चलनी है। कोई विद्यार्थी ओबीसी से है तो 75+, 75+ लेके आपको टारगेट लेके चलना है, ये आपके टारगेट मार्क्स बता रहा हूं। यदि कोई विद्यार्थी ईडब्ल्यूसी से है तो 65 to 70 नंबर का टारगेट लेके चलना है। और कोई बच्चा एससी से बिलोंग करता है तो 60 से 65, और कोई एसटी से बिलोंग करता है तो 60 नंबर का टारगेट उसका होना चाहिए कि भाई इतने मार्क्स आएंगे तो सेफ साइड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इतने मार्क्स वाला सेफ साइड है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी चाहे कोई भी हो, रिजल्ट से पहले, एडमिशन से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कट ऑफ मार्क्स, मगर ये आपको क्या है, एक पिछले प्रीवियस ईयर से देखा हुआ ट्रेंड है, उसके बेसिस में हम आपको बता रहे हैं कि इतनी जा सकती है। जैसा कि लास्ट टाइम नीट के अंदर 720 से 760 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी हैं, अब क्या करेंगे, एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरेंगे एज ए बैकअप। तो कट ऑफ बढ़ रही है, तो मेरा आपका टारगेट इतना चाहिए ताकि आप सेफ साइड रहो। मगर क्या सर इस टाइम इतना लाना संभव है? संभव तो सब कुछ है, मगर एम्स का जो पेपर का लेवल है वो नीट से भी बढ़िया आता है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, जो एम्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो नीट के लेवल से भी डिफिकल्ट साइड जाती है। बायोलॉजी तो बैलेंस कर लेती नीट का पेपर के, लेकिन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो नीट से भी बेहतरीन आती है। दूसरी बात, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, इसकी वजह से कट ऑफ इतनी जाना संभव थोड़ा कम है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है कि जनरल में यदि आप 60 से 65 लेके आते हो तो आपका कहीं ना कहीं एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ ओबीसी से बिलोंग करते हो, ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स है किसके, 2025 में इतनी कट ऑफ रह सकती है। यदि आप ईडब्ल्यूसी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से करते हो तो यदि आप 65 से 70 तक नंबर लेके आते हो तो से आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी रह सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 65 यदि आपके सिलेक्शन नंबर आ जाते हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना है। यदि आप एससी से बिलोंग करते हो, एससी में आप 60 से 65 तक लेके आ सकते हो तो आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और एसटी के अंदर तो कितनी, आप यदि 60 तक आ जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन की संभावना पूरी है। जो आपको मैंने बताया है ये टारगेट मार्क्स है, ये टारगेट मार्क्स है
और ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है। तो ये आपका टारगेट इतना होगा तभी आपके टारगेट से 5 नंबर कम ही आते हैं। ये आपकी क्या थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। अब सर हमें तैयारी कैसे करनी है, यदि हमारे अच्छे नंबर आएंगे, मैं आपको एक बताता हूं कि जो एम्स की जो काउंसलिंग होती है वो रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और ओपन राउंड, आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होती है। तो देखा गया है कि लास्ट ईयर के हिसाब से 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकती है कट ऑफ, 2 नंबर या 1 नंबर वेरी कर सकती है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कि इतने एरिया आपके नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इतने मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, लेकिन टारगेट आपको हाई लेके चलना है। यदि प्यारे विद्यार्थी में बात करूं एम्स की, अच्छा एम्स की फैसिलिटी की बात करूं तो आप सब जानते हो कि एम्स के अंदर फीस कितनी लगती है सर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर फीस कितनी है। मेरे भाई 3500 रुपए फीस है। किसके? 3500 रुपए फॉर ईयर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये फॉर ईयर की 3500 रुपए आपकी फीस है। इसमें क्या क्या है सर, इसमें कॉलेज फीस है और हॉस्टल फीस है। इसके अंदर आपकी कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस, नाम मात्र की फीस में आपको एम्स पढ़ाई कराता है। साथ ही साथ एम्स हिंदुस्तान का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। यदि कहीं नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, आप एज ए बैकअप के तौर पे आप एम्स नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। बहुत बेहतरीन कैरियर है और गर्ल्स के लिए आगे भी रिजर्वेशन है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपका डायरेक्ट नॉर्थ सेट में सिलेक्शन हो जाता है और गवर्नमेंट जॉब 100% लगती है। कोई विद्यार्थी यदि एम्स से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करता है तो उसकी गवर्नमेंट जॉब 4 साल बाद पक्की है। कुछ एम्स के मैं दिखाता हूं आपको, हमारे पास ये इसके एम्स की फैसिलिटीज के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं बात करूं एम्स दिल्ली की, तो आप सब जानते हो एम्स दिल्ली नंबर 1 पे है। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? एम्स दिल्ली है और सबसे पहले यही बनेगा, ओल्डेस्ट यही है। इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। वर्ल्ड क्लास क्या है? फैसिलिटीज है, ठीक है, रिसर्च फैसिलिटी है और देश का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट तो यही है। हर बच्चे का सपना क्या होता है? एम्स दिल्ली का ही होता है, ठीक है। इसमें एक्सीलेंट क्या है? आपकी प्लेसमेंट है। डायरेक्ट आपको देश में और विदेश में डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाती है। कहाँ पे? ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है, तो इसका एक्सपोजर भी अच्छा है। पेशेंट वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन मिलता है, ठीक है। और स्टूडेंट को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है एम्स के अंदर बहुत बेहतरीन होती है। बच्चों आप समझ नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी वर्ल्ड क्लास उसको फैसिलिटीज मिलती है। हॉस्टल का, मेस का, एकेडमिक, बहुत बहुत बेहतरीन एम्स है। एम्स के कंपटीशन कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, फर्स्ट नंबर पे तो एम्स दिल्ली है। सेकंड नंबर पे आता हमारा एम्स भुवनेश्वर या ऋषिकेश वाला जो एम्स है वो 2012 के अंदर स्टेबलाइज हुआ है, ठीक है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है क्योंकि अभी बना है। इसकी लैब एक्सीलेंट है, ठीक है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और आप सब जानते हो कि इसका बहुत बेहतरीन है। इसमें भी पेशेंट लोड बहुत बढ़िया है, पेशेंट एक्सपोजर बहुत बढ़िया है। अभी न्यूली ओपन है, 10-12 साल हुए, तो उसके एकेडमिक भी बहुत स्ट्रांग है। तो किसी बच्चे को यदि एम्स ऋषिकेश मिलता है, एम्स भुवनेश्वर मिलता है तो बहुत बढ़िया है। अभी बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रोथ भी अच्छी है इसकी। कहीं से भी करो, एम्स सारे बेहतरीन है। आगे मैं बात करूं, हमारे पास नेक्स्ट है एम्स कौन सा अपना? ऋषिकेश। वो भुवनेश्वर था, ये ऋषिकेश है। आप जानते हैं उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। ये भी 2012 के अंदर स्टेबलाइज हुआ है, ठीक है। प्रीमियम मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, रिसर्च है और एकेडमिक और ट्रीटमेंट इसमें क्या है? एडवांस है। आप देख सकते हो इसकी इमेजिन, बहुत बढ़िया इसका कैंपस है। बहुत बेहतरीन हॉस्पिटलों में से इसमें एक ये आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि मेरा एम्स कौन सा? ये ऋषिकेश के बाद एम्स मेरा भोपाल है। एम्स भोपाल की मैं बात करूं तो एम्स भोपाल भी 2012 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था। इसमें रिसर्च बहुत स्ट्रांग है, इसका कैंपस बहुत वेल स्टेबलाइज है, इसमें भी क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है। तमाम प्रकार के एम्स के अकॉर्डिंग 2012 के अंदर जो भी एम्स स्टेबलाइज हुए थे वो सारे बेटर है। इसके बाद मैं बात करूं कि एम्स मेरा 2 एम्स और आते हैं। एक एम्स जोधपुर, एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर भी बहुत बेहतरीन एम्स में आता है। एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स ये हो गया एम्स, ठीक है। एम्स जोधपुर की मैं बात करूं तो एम्स जोधपुर भी, एम्स जोधपुर और एम्स पटना, ये भी
इन टॉप एम्स में आते हैं मेरे भाई। किस में आते हैं? टॉप एम्स में आते हैं। इनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक और पेशेंट एक्सपोजर बहुत बढ़िया है, इनकी लैब एक्सीलेंट है। ठीक है, तो ये एम्स भी क्या आते हैं? टॉप में आते हैं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जो एम्स 2012 में ओपन हुए थे वो सारे सेकंड टॉप पे आते। फर्स्ट एम्स दिल्ली, उसके बाद ये एम्स बहुत बेहतरीन एम्स में आते हैं। जो अभी न्यूली ओपन हुए हैं उनके कंपेयर से ये एम्स बहुत बेहतरीन है। लेकिन साथियों, आप सब जानते हो कि एग्जाम की डेट आ चुकी है। जी हाँ, एम्स एग्जाम की डेट आ चुकी और आपका कंपटीशन उन तमाम विद्यार्थियों से जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस टाइम 90% गर्ल्स एज ए बैकअप एम्स नर्सिंग का फॉर्म फिलअप करती है। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ होने वाला है, आसान नहीं है मेरे भाई। डे बाई डे कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन आप यदि प्रॉपर रणनीति से, प्रॉपर प्लानिंग से और प्रॉपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। कट ऑफ हाई ज्यादा नहीं जाती इसकी। नेगेटिव मार्किंग से बचना है। प्रॉपर आप एनसीईआरटी करते हो बायोलॉजी की, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी करते हो और बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको टारगेट, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको टारगेट क्या रखना है और साथ ही साथ आप मेहनत करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तमाम प्रकार के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या एम्स का पेपर बाहर आता है? प्यारे विद्यार्थियों, एम्स का पेपर आपको बाहर नहीं मिलता है। जो बच्चों को याद होते हैं वो पर्सन कहीं ना कहीं बुकों के अंदर मिलते हैं। लेकिन आप कुल मिला के एम्स के नीट के क्वेश्चंस कर सकते हो और साथ ही साथ इसका लेवल मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड रहती है एज कंपेयर टू नीट। थैंक यू।